बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट का यदि आप इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, तो आपकी इंतजार की घड़ी में अब कह लीजिए एक नया मोड़ आने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट जारी होने से पहले आरक्षण के मामले में जो है कि विभागीय आदेश जो है जारी हुआ है, जो लेटर निकलकर सामने आई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या कुछ वो मामले हैं, क्या कुछ जो है कि आरक्षण के आधार पर रिजल्ट जारी होने की बातें कही गई है। एक बात जान लीजिए, बड़ा बदलाव और कुछ आरक्षित वर्गों को कह लीजिए कि एक बड़ा बदलाव के साथ रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जारी कब होगा, वह क्या तिथि हो सकती है, ये तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। कट ऑफ का क्या योगदान रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, अलग अलग विषयों का क्या कट ऑफ है, क्या मामला चल रहा है। लोग तरह तरह की बातें कट ऑफ पर कर रहे हैं, लेकिन कट ऑफ असली होगा क्या? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन तमाम चीजों पर चर्चा करते हुए जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम के रिजल्ट का। बहरहाल आयोग के तरफ से जो है कि लगातार आंसर की, कभी प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की, ये तमाम बातें लगातार जो है कि आप जान ही रहे हैं और आयोग के तरफ से वेबसाइट पर अपलोड करती जा रही है, आयोग कर रही है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार देख भी रहे हैं अपना रिजल्ट, कभी देख रहे हैं ये क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, कभी ये देख रहे हैं, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन आयोग की तरफ से फाइनल आंसर की तक का स्टेज जो है कंप्लीट कर दिया गया है। बहरहाल अब शिक्षक अभ्यर्थी हैरान हैं और परेशान हैं कि भैया आखिर देर काहे लग रहा है। लगातार हम लोगों से पूछते हैं और कहते हैं कि भैया कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रहा है। आखिर टीआरई 1 और 2 में जो लगातार जो है कि रिजल्ट की घोषणा होती रही बिना डॉक्यूमेंट्स जांच किए वगैरह वगैरह, तमाम वो बातें, रिजल्ट जारी हुआ। आरक्षण के मामले में जो है कि मत पूछिए किस तरह की बातें हुई। ऐसे अदर स्टेट वालों को भी आरक्षण का लाभ दे दिया गया जो आरटीआई के माध्यम से क्लियर हुआ। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को जान रहे हैं और हम आपको बताते चले कि दिव्यांग कैटेगरी में भी अन्य राज्य के लोगों का व्यापक संख्या में बहाली हुई है। हम आपको यहाँ दिखा भी पा रहे हैं कि देख लीजिए आरटीआई के जवाब से जो प्राप्त हुए दिव्यांग कैटेगरी, जिसमें कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्टेट के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलना था, उसमें भी जो है कि बाहरी राज्य वालों को मिल गया है और बाहरी राज्य वाले चयनित भी हो गए दिव्यांग कैटेगरी। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आखिर हम ये बात क्यों बोल रहे हैं दिव्यांग कैटेगरी की? तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि यह तमाम मामले जो है कि कट ऑफ से जुड़े हुए हैं। आगे हम आपको कट ऑफ की जानकारी जो देंगे वो तमाम चीजें, कट ऑफ इन्हीं सब चीजों पर तय होता है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हो गया तो अब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ क्या होगा। आप एक बात को समझ रहे हैं कि इस बहाली की प्रक्रिया में केवल बिहार के नहीं बल्कि अदर स्टेट के भी लोग इन्वॉल्व हैं, अदर स्टेट के लोग शामिल हैं। तो अब उसकी भी आरक्षण की नीति को समझना होगा आपको, तब ना कट ऑफ तय करिएगा कि ऐसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना आया और फिर कट ऑफ तय कर दिया। ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे चैनलों पर हो हंगामा, बहुत कुछ देखने को मिलता रहा है, लेकिन हम आपको कभी कट ऑफ की बातें नहीं बताएं, नहीं हम कभी बोलना पसंद करते हैं भाई। लेकिन क्या सच्चाई है, कट ऑफ का क्या खेल है, वो तो देखना पड़ेगा ना, वो तो जानना पड़ेगा ना। तो आइए हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो रिजल्ट से पहले जो आरक्षण के मामले में एक कह लीजिए कि बड़ा कह लीजिए बदलाव या कह लीजिए आदेश पारित हुआ है, ये चीज जानने का है। जो लोग आरक्षित वर्ग के थे अब थोड़ा उनके साथ बदलाव हुआ है, उसको लेकर के लेटर जारी हुई है। और ये लेटर जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के तरफ से किया गया था, आवेदन स्वरूप की, निवेदन स्वरूप कह लीजिए, लेकिन उसको अप्रूव किया गया और उसको फॉरवर्ड भी कर दिया गया है। क्या कुछ है आपके स्क्रीन पर यहां हम दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। विषय है इसका तांती ततमा, जो टीआरई 3, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आता है तांती ततमा
समाज के वर्ग के लोगों के लिए, और वह तुरंत जो है कि बीपीएससी टीआरई 3 में प्रभावित होने लगता है। बहरहाल उसको लेकर के बीपीएससी के तरफ से बाकायदा जो है कि कह लीजिए नोटिस जारी होता है और लोगों से आवेदन मांगी भी जाती है। फिर से पोर्टल खोलकर जो ताती ततमा वाले समाज के लोग थे, जो अभ्यर्थी थे, उनसे मांगा जाता है, तमाम वो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, या जो भी आप जान रहे हैं इससे पहले ही मांगा गया था। हमने कहा था उस समय जो रिजल्ट आने की अफवाहें थी, हमने कहा था यह रिजल्ट ऐसे नहीं आएगा, वह अक्टूबर के लास्ट तक में आएगा और आपको देखने को मिलेगा। ये मेरी बात आपको सच साबित होगी, बात देख लीजिए, आज भी हम बता रहे हैं। अब तक तो नहीं ना आया रिजल्ट, हम बताएंगे आगे कब आने वाला है। देखिए, उसको लेकर के तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वह मेल के माध्यम से जो है कि निवेदन किए थे, या कह लीजिए आवेदन किए थे, आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इसमें जो विषय रखा गया था कि ताती ततमा जाति जो टीआरई 3 में सीटेट या टेट में 55% के आधार पर कि ताती ततमा जो जाति समाज के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं टीआरई 3 में जो फॉर्म भरे हैं, उसका सीटेट और टेट 55% के आधार पर पुनः पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र अपलोड करने तथा इसी आधार पर उस जाति का रिजल्ट देने के संबंध में यह विषय है। आगे हम आपको साथियों बता देना चाहते हैं कि यह जो है तमाम वो बातें तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया था, लेकिन विभाग ने इसे एक्सेप्ट करते हुए जो है कि फॉरवर्ड कर दिया है। अब देखिए क्या कुछ है इसमें, तमाम वो बातें लिखी गई है कि महाशय उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिहार के ताती ततमा जाति को अनुसूचित जाति एससी, पहले वो एससी कैटेगरी में थे, हटाकर पुनः अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत दिया गया है। समझिए, जो लोग ताती ततमा समाज के थे वो लोग जब टीआरई 3 का फॉर्म भरे होंगे तो वो एससी कैटेगरी से भरे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जजमेंट के बाद बाकायदा बीपीएससी के तरफ से भी नोटिस जारी होती है और ताती ततमा लोगों को जो है कि कह लीजिए एडिट का मौका देती है और कुछ बदलाव को उन्होंने नोटिस जारी किया था। बहरहाल अभ्यर्थियों ने अब जो कहा उस बात पर जो संज्ञान लिया गया वो समझने वाला है। अभ्यर्थियों ने कहा है इसमें साफ शब्दों में कि जो लोग एससी कैटेगरी के कह लीजिए आरक्षण के तहत जो है कि फॉर्म भरे थे, तो वो लोग सीटेट में जो है 85% नंबर पर जो है कि अपना फॉर्म भरे थे। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि बहुत लोग आगे भी नंबर होगा उनका, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसमें से कई सारे ताती ततमा समाज के लोग एससी कैटेगरी से फॉर्म भरे थे और उसमें जो है कि सीटेट उनका जो है कि 50% मतलब कि 75 अंक पर भी जो है आराम से वो फॉर्म भर देते थे। लेकिन जब हुआ क्या कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब आदेश आता है और जब ये बदलाव की बातें होती है, अब जो है कि इनका जब रिजल्ट जारी करने का समय आया तो इस समय में क्या है कि ये तो अब ईबीसी में चले गए। अब ईबीसी के अकॉर्डिंग जो है कि इनका रिजल्ट जारी होना है, मतलब कि बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट में ताती ततमा समाज को जो आरक्षण मिलना था और जो मिलना है वह जो है कि अब ईबीसी कैटेगरी से मिलना है। मतलब कि अब इनको सीटेट पास होने के लिए जो मिनिमम अंक है वह है इसको 82 नंबर चाहिए, मतलब कि 55% पर ये पास माने जाएंगे। तो साथियों अब हो सकता है कई सारे ऐसे समाज के लोगों के पास हो सकता है कि 82 से कम नंबर हो, तो हो सकता है उनका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, लेकिन कई सारे लोगों का नंबर जो है कि 82 या इससे ऊपर होगा तो उनका रिजल्ट अब शामिल किया जाएगा। बहरहाल इसको लेकर के आप यहाँ देख सकते हैं मोहर बाकायदा सारा मारा चला गया है और आदेशित कर दिया गया है। बहरहाल अब देखने का विषय होगा जब रिजल्ट जारी होती है तो ताती ततमा समाज के लोगों का रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन आइए अब हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट के तिथि पर कि कब आखिर रिजल्ट जारी होने वाली है। साथियों जैसा कि हम आपको बताए थे कि रोस्टर क्लियरेंस के चक्कर में जो है अब तक आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। बहरहाल अब यह रिजल्ट जो आने की कह लीजिए कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसमें थोड़ा विलंब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। आपको इस जो दुर्गा पूजा के बाद का जो समय है, आपको इसी माह के अंतिम सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में
आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहरहाल इसमें कट ऑफ क्या रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो साथियों हम आपको बता दें, कट ऑफ बहुत चीजों पर निर्भर करता है। जैसे टीआरई 1 और 2 हुआ, उसमें जो भी गड़बड़ियां हुई, अगर आयोग के तरफ से उन गड़बड़ियों पर संज्ञान लेकर सुधार नहीं किया गया तो निश्चित तौर से कट ऑफ हाई जाएगा। कभी ये भ्रम में न रहिए कट ऑफ कम जाएगा, भले जिसका होना है उसका हो, लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर टीआरई 1 और 2 के तरह ही रिजल्ट जारी हुआ तो कट ऑफ कम होने का चांस बिल्कुल नहीं है साथियों, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग थे, जो गैंग था, उनका सदस्य जो कह लीजिए, उनसे प्रेरित होकर कह लीजिए, बहुत सारे अयोग्य लोग फर्जीवाड़ा करके टीआरई 3 में फॉर्म भरे हैं। इस बात को आप जान लीजिए। और एक बात जानिए, टीआरई 3 में अगर टीआरई 1 और 2 से सीख लेते हुए या उस तरह के गड़बड़ी को सुधार नहीं किया गया तो निश्चित तौर से कट ऑफ जो है भयंकर होने वाला है। लेकिन अब एक बात बता दें आपको, एक तो ये प्रकार से कट ऑफ प्रभावित होगा, दूसरा कि कट ऑफ कम भी हो सकता है। अब कब हो सकता है, जब आयोग जो है, याद कीजिए आप, जब अदर स्टेट के लोगों का केवल जो है कि सामान्य कैटेगरी में रिजल्ट जारी करने का है, उस नियम के तहत अगर रिजल्ट जारी करे तो निश्चित तौर से तमाम अन्य जितने भी कैटेगरी है उनके कट ऑफ निश्चित तौर से कम आएंगे। इस बात को आप जान लीजिए। बेफजूल का YouTube के अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग चैनल के माध्यम से कट ऑफ की बातें कही जाती है। कोई मास्टर साहब कट ऑफ हाई कर दे रहे हैं आज, तो कल वही मास्टर साहब कट ऑफ कम कर दे रहे हैं। कोई जो है कि अपना कट ऑफ, उस टीचर को देखा कि थोड़ा सा उतना जा रहा है, अपना लेवल बढ़ा दिया, पूरा चर्चा में हो गया। अगले 5 दिन के बाद जब थोड़ा सा कमेंट वमेंट पड़ा इधर उधर डोज, तो 5 दिन के बाद उसका कट ऑफ फिर कम हो जाता है। ये आप सुनते होंगे, अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। लेकिन कट ऑफ इन्हीं चीजों पर प्रभावित होगा, अगर अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर केवल वो सामान्य कैटेगरी में उनका रिजल्ट जारी होता है जैसा कि नियम है, लेकिन इस नियम को ताक पर रख करके टीआरई 1 और 2 में रिजल्ट जारी किया गया, इस बात को आप जान लीजिए, भूलिए मत। अगर उस तरह होता है तो कट ऑफ हाई जाएगा, अगर उस तरह नहीं होता है और फर्जीवाड़ा अयोग्य, फर्जीवाड़ा किसको, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जिसका सर्टिफिकेट गलत होगा, इधर उधर होगा, जो मान लीजिए डोमिसाइल फर्जी बनाया होगा, जो कह लीजिए कि रहने वाला कहीं और का है, कर कहीं और से रहा है, दिमाग लगाने वाला है, या कह लीजिए कि बहुत तरह की बातें हैं, कितना कहा जाए, जो भी समझिए ना, अगर कि त्रुटि करने वाले जो लोग हैं, अदर स्टेट वाले हैं, अगर केवल उसका सामान्य कैटेगरी में रिजल्ट दिया जाता है और इधर दिव्यांगता में कोई फर्जीवाड़ा करके शामिल हुआ है, वैसे लोगों को रिजल्ट जारी करने से पहले अगर बीपीएससी की तरफ से फिल्टर नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर से कट ऑफ जो है कि हाई चला जाएगा। और अगर ऐसा फिल्टर करने को लेकर के नोटिस जारी करती है तो हम आपको अपडेट करेंगे, और अगर फिल्टर होता है निश्चित तौर से कट ऑफ जो है कि निर्धारित होगा और कम होगा, जो आप सोच रहे हैं वही होगा साथियों। बहरहाल तमाम जो अपडेट्स आएंगे हम आपको लगातार देते रहेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।